प्रकृति देखो हमें हमेशा उपहार देती है, बहुमूल्य उपहार देती है, तरह तरह के गिफ्ट प्रदान करती है। इस गिफ्ट का हम कैसे इस्तेमाल करते हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ये जो फ़ोटो लगी हुई है चीड़ के पेड़ का फल का है। ये जो फल होता है इसे हम पाइनस कहते हैं। ये चीड़ का जो पेड़ होता है इसे टाइम टू टाइम धरती पे गिरा देती है। चीड़ का जो पेड़ होता है ये हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। इस पेड़ में जो होती है डिवाइन शक्ति होती है। हमारे प्राचीन जो धर्म ग्रंथ है उसमें भी इस पेड़ की महत्ता के बारे में बताया गया है। यह पेड़ जो होता है औषधीय गुणों से भरपूर होता है। इस पेड़ की लकड़ी से तारपीन का तेल बनता है। इस पेड़ से गोंद निकलता है जो तरह तरह के बीमारियों के इलाज में काम देता है। यह जो पेड़ होता है 80 से 90 फीट लंबा होता है। यह देखो जो फल होता है ये टाइम टू टाइम पेड़ अपने पक जाने के बाद धरती पे गिरा देती है। एक एंगल से देखो ये जो फल होता है बिल्कुल ही काला होता है, हमारे किसी काम का नहीं होता, हम इसे वेस्ट प्रोडक्ट समझ के इसे फेंक सकते हैं। लेकिन दूसरे एंगल से देखो तो ये जो फल होता है कितना सुंदर ऊपर वाले की कलाकारिता का महत्ता का प्रतीक है। इस फल को मेरी डॉटर ने, मेरी बेटी ने लाइमस्टोन से लेके आई थी और उसने बहुत अच्छा से इसको पेंटिंग किया, डेकोरेट कर दिया और एक डेकोरेटिव आइटम में कन्वर्ट कर दिया। अब ये गुलदस्ता के रूप में कन्वर्ट हो गया। इसे हम सेंटर टेबल पे, डाइनिंग टेबल पे, शीशे के जो शोकेस हैं, अलमीरा उसमें हम रख के घर को सजाने का काम करते हैं। देखो ये जो छोटी सी बातें हमें जीवन की कितनी बड़ी शिक्षा देता है। यह जो हमारा जीवन है ये भी ऊपर वाले का बहुत बड़ा गिफ्ट है, परमात्मा का, प्रकृति का, नेचर का दिया हुआ गिफ्ट है। इस जीवन को हम कैसे लेके चलते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारे ऊपर डिपेंड करता है। दुख, दर्द, कष्ट, क्लेश, संताप हम सबके जीवन में कॉमन है। यही एक चीज़ है जो ऊपर वाले ने सबके जीवन में दे दिया है। कहने का तात्पर्य है कि जो हम पास्ट में कर्म करके आए हैं उसका फल तो हमें मिलना ही मिलना है। सिर्फ और सिर्फ हमारा शरीर ख़त्म हो जाता है, लेकिन जो आत्मा होती है ना कर्मों का फल लेके चलती है और प्रेजेंट में हमें रह के अपने कर्म के फल को तो भुगतना ही पड़ता है। इसलिए रो के, दब के, घुट के, कॉम्प्रोमाइज़ करके, घड़ी घड़ी लोगों से माफ़ी मांग के अपने जीवन को कभी भी बर्बाद मत करो, वेस्ट मत करो। अपने लाइफ की क्रिएटिव शक्ति का इस्तेमाल करके अपने लाइफ को मीनिंगफुल बनाने का कोशिश करो। देखो जीवन एक दिन ख़त्म ही होना है, लेकिन जब उसी जीवन को सही ढंग से आप इस्तेमाल करते हो, क्रिएटिव शक्ति का ढंग से लेके चलते हो, अंदर की जो आत्मा की शक्ति, लाइफ फोर्स है, मनोबल है, उसको स्ट्रॉन्ग बना के चलते हो तो यही जीवन बहुत ही मीनिंगफुल लगने लगता है। आप देखो लाइफ में होता क्या है कि कष्ट सबको मिलता है, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप गिर जाते हो, पड़ जाते हो, रो जाते हो या उठ के दौड़ने भागने लगते हो। किसी को देखोगे हल्का सा पैर में मोच आया तो वो कहेगा मेरा पैर टूट गया है, मेरा जीवन दुभर हो गया, सब तरफ यहाँ वहाँ फ़ोन करके बताता रहेगा। और किसी को देखो कोई भयानक बीमारी से लड़ रहा है, वो कैंसर जैसा रोग हो गया है, फिर भी वो हंस रहा है, वो खुश मन से जी रहा है, क्योंकि उसे पता है लाइफ तो ख़त्म ही होना ही है, तो फिर क्यों नहीं इसको सही ढंग से जी के जाए, क्यों नहीं इसको मीनिंगफुल बना के जिया जाए। किसी को देखोगे हल्का सा फीवर आ जा गया, वो कहेगा हमको मलेरिया बीमारी हो गया है। और किसी को देखोगे कि हार्ट अटैक भी आए, लेकिन उसने पॉजिटिव थिंकिंग से अपने जो सारे ब्लॉकेज हैं, जो हार्ट के अंदर जो ब्लॉकेज थे उस सबको हील कर लिया। डॉक्टर भी ऐसे रोगी का जो रिपोर्ट होता है देख के अचंभे में पड़ जाता है कि ये जो पेशेंट है कितना अच्छा है, कितना ही पॉजिटिव है। कुछ को देखोगे कि पैर नहीं है, लेकिन फिर भी वो भागता है व्हील चेयर पे, वो रेस में दौड़ता है और पदक लेके आता है। देखोगे ऐसे लोग जो होते हैं नकली पैर लेके भी पर्वत पे चढ़ने का काम करते हैं, अपने भी बढ़ते हैं, दूसरों को भी मोटिवेट करने का काम करते हैं। देखो कहने का तात्पर्य ये है कि लाइफ एक ही है, लाइफ को जैसे आप लेके चलोगे लाइफ आपको वैसा ही रिजल्ट देगा। लाइफ में जब आप हैप्पी फील करते हो तो अपनी हैप्पी डेस्टिनी लिख के जाते हो। 90% जो हमारे जीवन के दुख, दर्द, कष्ट, क्लेश, संताप होते हैं वो हमारे दिमाग से पनपते हैं। देखो कीटाणु विषाणु होता है, शरीर में प्रवेश करता है, हमारे बॉडी को डैमेज करने का काम करता है, लेकिन जो ये निगेटिव थिंकिंग होता है ना हमारे माइंड, बॉडी, सोल सबको ख़त्म करने का काम करता है और ये इसका प्रभाव इस लाइफ टाइम से नेक्स्ट लाइफ टाइम में भी जाता है। इसलिए माइंड में हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग डाला करो। और जो निगेटिव थिंकिंग के लोग होते हैं ना उनके ऊपर ना नेचुरोपैथिक काम करता है, ना यूनानी, ना आयुर्वेदिक, ना एलोपैथिक। ऐसे लोगों को कृष्ण भी छोड़ के भाग जाते हैं और डॉक्टर बेचारा क्या इलाज करेगा। कहने का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ आपका जो ट्रीटमेंट है, आपका जो जीवन में कोई चीज़ उठा सकती है तो वो आपके अंदर की शक्ति उठा सकती है। अपने आप को हमेशा हायर पावर से कनेक्ट करते जाओ, अपने आत्मा को मजबूत बनाओ, अपने अंदर की जो लाइफ फोर्स है, पॉजिटिव शक्ति है, उसको बाहर निकालने का कोशिश करो। जितना ज़्यादा आपका लाइफ फोर्स स्ट्रांग होता जाएगा आप लाइफ को मैनेज करना सीख जाओगे, माइंड को मैनेज करना सीख जाओगे, आप लाइफ की एक स्ट्रांग प्रोटोकॉल बनाने लगोगे, लाइफ की एक स्ट्रांग स्ट्रैटेजी लेके चलोगे, जीवन का लक्ष्य को हैप्पीली तय करते जाओगे। अब देखो मिट्टी को भी अगर आप छोड़ देते हो ना कुछ समय के बाद वो मिट्टी हार्ड हो जाती है, बंजर हो जाती है, लेकिन टाइम टू टाइम मिट्टी की अगर बहुत अच्छे से खुदाई करते हो, सिंचाई करते हो, उसमें खाद पानी डालते हो तो मिट्टी की जो है फर्टिलिटी बरकरार रखती है और मिट्टी में तरह तरह के हम फल फूल पुष्प पौधा उपजाते हैं और मिट्टी जो है एक सुंदर बगीचा में कन्वर्ट हो जाती है। लाइफ के साथ भी बिल्कुल यही चीज़ है। माइंड में जितना ज़्यादा आप सकारात्मक विचार डालते जाओगे, पॉजिटिव थिंकिंग भरते जाओगे, पास्ट के पेन, दुख, दर्द, कष्ट से निकलते जाओगे, हील होते जाओगे, ऊपर वाला से अपने आप को कनेक्ट करते जाओगे, माइंड के अंदर जितनी जो है सकारात्मक विचार भरते जाओगे, देखो कि एक समय के बाद आपको पता ही नहीं चलेगा कि जीवन में कभी कष्ट नाम की भी कोई चीज़ थी। और हर एज की ब्यूटी को एंजॉय करो, हर एज की अपनी महत्ता होती है, हर एज की अपनी सुंदरता होती है। लाइफ को मीनिंगफुल वे में बना के जीते जाओ, मीनिंगफुल पर्पस से।